आज भी अगर सही से मतगणना हो, ईवीएम की जांच हो, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की ही सरकार नजर आएगी। तो क्यों चुनाव कराते हैं, क्यों ये ड्रामा करते हैं? ड्रामा का बिल्कुल, कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, आडानी के 36 मामलों पर फैसला दिया था, तभी तो उनको प्रमोशन मिला। सुनो सुनो, पहले हमारी बात सुनो। रंजन गोगोई का फैसला पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ने देखा है कि रंजन गोगोई को भाजपा ने राज्यसभा में कैसे भेजा। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, एक आदमी अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया, कितने वोट आएंगे, और सेम वोट पड़े उसको। तो क्या भविष्य बकता है? अच्छा, सुधीर चौधरी जो नाच रहा था, अंजना मुकसब जो नाच रही थी, तथैया कर रही थी। अरे सुन तो लो, भरोसा की पापा की परी, सुन तो लो। सुन क्यों ना रहे? पहले सुनो। आप हम बोलते हैं मोदी जी को, हम बोलते हैं केंद्र सरकार को, आप बिल आ रहे हैं जैसे सांप के बिल में पानी डाल दिया हो, बिल 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 कर रहे हैं। ये कोई मतलब है? देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली बात भाजपा में है, और केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि हम अपने मनमाफिक वहां मुख्यमंत्री का चेहरा दें जो इनकी सुने। राजस्थान का चुनाव राजस्थान की आवाम के खिलाफ चुनाव परिणाम के नतीजे ईवीएम को हाईजैक कर वोटों की गिनती की प्रक्रिया को तार तार कर, जिस तरीके से भाजपा ने एक लोकप्रिय जननायक अशोक गहलोत द्वारा जो तमाम योजनाएं थी, चाहे विकलांगों को स्कूटी देने का, बेरोजगारों को भत्ता देने का, कर्मचारियों को पेंशन देने का, किसानों को बोरवेल और बिजली बिल माफ का, और माँ बहन बेटियों के लिए भी गैस सिलेंडर 500 रुपए का। आपको नहीं पता है? कहना क्या चाहते हैं? आप मुंह के बजाय कान से खा रहे हैं। आप एक बात बताओ, राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार के कितने कर्मचारी राजस्थान में हैं? क्या उनको जो पेंशन अगस्त मुनि समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मुनि रोजगार पी गए, तो क्या उनके खिलाफ वहां के कर्मचारियों ने वोट नहीं डाला? क्या वहां राजस्थान के युवाओं ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट नहीं डाला? क्या बीजेपी की सरकार बनी तो है वहाँ? अरे सुन तो लीजिए। वसुंधरा राजे तो क्यों चुनाव कराते हैं, क्यों ये ड्रामा करते हैं? ड्रामा का बिल्कुल, आप राजस्थान आज भी अगर सही से मतगणना हो, ईवीएम की जांच हो, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की ही सरकार नजर आएगी। तो दोबारा चुनाव कराएंगे राजस्थान? बिल्कुल होना चाहिए। तारे दिख रहे हैं क्या पंकज जी? सुनिए ना, अरे भैया, तारे तो आप लोगों को दिख रहे, और आप लोग अभी क्या चला रहे हो, आप उस पर नहीं बात करते। जाइए सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, आडानी के 36 मामलों पर फैसला दिया था, तभी तो उनको प्रमोशन मिला। क्या सम्मान मिला? आपको नहीं पता? अरे भाई सुन रहे, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हवसियों, सुनो सुनो सुनो, पहले हमारी बात सुनो। रंजन गोगोई का फैसला पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ने देखा है कि रंजन गोगोई को भाजपा ने राज्यसभा में कैसे भेजा। आप सूरज को दिया दिखाकर सूरज को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते, इसलिए साफ साफ दलाली इतना करो जितना कि चल सके। अभी राजस्थान के हत्याकांड पर सवाल आप लोग कर रहे थे। आप लोग वसुंधरा राजे का क्या होगा ये तो बताइए भैया। कह रहे कि सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। अब एक बात बताओ, जिस वसुंधरा राजे के नाम पर, चेहरे के नाम पर आपने चुनाव लड़ा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है भाजपा की कि भाजपा के लोग वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे? कोई नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे। तो प्रधानमंत्री को बदल दो, कोई नया प्रधानमंत्री बना दो, नया चेहरा ले आओ। गृह मंत्री अमित शाह को बदल दो, ये पुराना चेहरा हो गया, तो नया चेहरा गृह मंत्री बनाओ। क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी अब राजस्थान? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हमने तो कहा नहीं, आप कह रहे। जनता ने जो वोट डाला, जनता ने जो मतदान किया, वहां जनता की सरकार बननी चाहिए, जो 3 राज्यों में नहीं बनी ना। अरे नहीं बनी ना। एक बात बताओ,
मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, एक आदमी अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कितने वोट आएंगे और सेम वोट पड़े उसको, तो क्या भविष्यवक्ता है, जो सचार है, बताओ आप। उसने ऐसे लगा दिया होगा, वो सही हो गया तो तू क्या करे? तो ऐसा ही लगा दो ना। तो सही हो जाता है। अरे भाई, फिर वही बेशर्मी कह रहे। तो ईवीएम जीत गए। अरे सुन लो, आप लोग खुद के नहीं कह रहे थे, भाजपा के तमाम मंत्रियों को यह पता था कि हम चुनाव हार रहे। ऐसा कौन सा जीन निकल गया कि एकदम से सुनामी आ गई? मोदी आप बताओ। अरे सुनो, आप उन्हें देश के सुनो, क्या है मोदी की गारंटी? हर साल दो। जनता को अगर भरोसा होता तो आज यूपी वालों भैयों को होली और दिवाली में सिलेंडर मिल रहा होता। पूरे देश के भाइयों को 15-15 लाख रुपए आ गए होते। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बन गई होती। भरोसा तो इतना किया लक्ष्मी देवी ने। लक्ष्मी देवी उस समाज की विधवा बहू है जो, अरे सुनी ना रहे, अरे सुनने का बीमारी है, कान का बवासीर है, सुन नहीं रहे। लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला, क्यों? यही भरोसा है मोदी जी का, यही भरोसा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा था। 100 स्मार्ट सिटी देंगे। यूपी में तो कह रहे थे लड़कियों को स्कूटी देंगे, बाप रे, स्कूटी ना दिए, मन पर चढ़ने वाला बुलबुल वाला दिए। सब बुलबुल पर चढ़ रहा है, बुलबुल दिए सबको। लेकिन जनता कह रही है 23 का नतीजा ही 24 का नतीजा है। जनता ना कह रही है। कौन सी जनता कह रही है? हम पाकिस्तान के हैं क्या? हम भारत के हैं? हम भी तो जनता हैं, तो हम तो ना कह रहे हैं। आपने किन जनता के बीच में गया? आप चलो मेरे साथ, सुनो। आप लोग कौन सा टीवी पर बोल रहा? अच्छा, वो सुधीर चौधरी जो नाच रहा था, अंजना मुकसब जो नाच रही थी, तथैया कर रही थी पठान के गाने पे ना। क्या शर्म नहीं बचा है इनके विधायक बाल मुकुंद आचार्य? वेज नॉन वेज की लड़ाई के बहाने लोगों को डरा रहे। माफी मांग तो ली। अरे भाई, तो बीफ एक्सपर्ट पर क्यों नहीं बोलता? वो कैसा साधु है जो गौ माता की हिफाजत नहीं कर सकता? उसे साधु संत बनने का कोई हक नहीं। आप बीजेपी के राज में पूछिए कि भारत नंबर 1 कैसे बना? गाय को राष्ट्रीय पशु, संत को ना दे रहे। आपने रामायण देखी है? देखी है। रावण अगर अपने पारंपरिक राजसी वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण कर पाता? आप बताओ। अगर कालनेमी राक्षस बन के जाता तो क्या हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर पाता? अरे भैया, चुनाव हार गई, ईवीएम को लेकर क्या है? ये सुनो, देखो, पार्टियां अगर विरोध ना कर रही तो ये उनकी गलतियां हैं, लेकिन आपने कहा राजस्थान के हत्याकांड पर करनी, अरे सुनो, अरे सुन लो ना पहले। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या की जांच होनी चाहिए संयुक्त संसदीय समिति से, सीबीआई से। इसलिए कि जब, अरे सुनो, जब नरेंद्र मोदी ने निर्दोष सवर्णों को 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान किया, जब दीपक मिश्रा के फैसले को पलट दिया, तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया था और इसके कारण राजस्थान में पिछले बार भाजपा की सरकार हार गई। और उनका वक्तव्य सुनो, लेकिन अब पनौती सुनो। नहीं है ना। अरे पनौती ने कैसे है? देश बर्बाद हो रहा, इससे बड़ा पनौती होता है क्या? घर बर्बाद हो गया, चुनाव जीतने से आपका पनौती ठीक हो जाएगा? तो पनौती कैसे हो गए? पापा की परी, आप इतना उछल रहे हो पापा के जीत के खुशी पर कि पूरा देश का आपको विनाश ना दिख रहा है पापा की परी। आप एक बात बताओ। अरे सुनो ना पहले, इनका बयान सुन रहे हो आप? सुनो क्या कह रही है। इसलिए आज गहलोत साहब राजस्थान के सुनो, नहीं सुना आपने? नहीं सुना? सुनो, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस से ज्यादा गहलोत भाजपा की संलिप्तता है इसमें, कांग्रेस को मानने वाले कम जांच होनी चाहिए। पर्सनल गहलोत साहब को हम भी मानते हैं और कांग्रेस का पक्ष रखना ही करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मौत का कारण है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो भाजपा का विरोध किया था, भाजपा के 10 साल के जेल का सजा का प्रावधान था, उसका विरोध किया था, जिसके कारण इनकी हत्या हुई। क्षत्रिय समाज ही नहीं, संपूर्ण भारत इस हत्याकांड के खिलाफ सड़कों पर है, उद्वेलित रहेगा। ईवीएम को लेकर क्या सोच रहे हैं? ईवीएम कह रहे हैं आप, ईवीएम पे जांच होनी चाहिए। ईवीएम को देखिए, लेकर क्या राय है आप? देखो सुनो, अरे सुन तो लो, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुना था?
हैं? कभी सुना था। आपके नाना जी ने क्या कहा था हाँ कि जो जापान ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करती है, माइक्रोचिप कंट्रोलर जो जापान बनाती है, जो जर्मनी बनाती है, जो अमेरिका बनाता है, विश्व के सभी देशों में ईवीएम बैन है। और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी ने विरोध किया था, लाल कृष्ण आडवाणी ने विरोध किया था, सुषमा स्वराज ने विरोध किया था। तो ये भाजपा के नेता झूठे हैं? बोलो कल से तुम लोग क्यों नहीं बोलते? हम कर अरे भाई अरे सुनना रहा, अरे आरोप लगाओगे तो सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो हरजाना भरना बाप- पड़ेगा। है सुनो, सबूत आपके पास? पूरी सबूत है और पूरे सबूत के साथ आऊंगा। इलेक्शन कमीशन मैंने अभी ने बिल्कुल, रिपोर्ट भी मैं दी क्या है। कह रहा हूँ, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचमदा, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। बिहार हैं? से है। तो आपको किसी अरे पर भरोसा नहीं है, जनता पे नहीं है। भरोसा- क्या भरोसा? नहीं है, सरकार- अरे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था इलेक्शन चीफ कमिश्नर, हाँ तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? भरोसा किस पे है अरे आपको? सुन तो लो, अरे सुन भरोसा, अरे सुन तो लो, भरोसा की पापा की परी, सुन तो लो, सुन क्यों ना रहे? हाँ बोले पहले सुनो। आप, बोले। हम बोलते हैं मोदी जी को, हम बोलते हैं केंद्र सरकार को, आप बिल आ रहे हैं जैसे सांप के बिल में पानी डाल दिया हो, अब बिल बिल कर रहे हैं। ये कोई मतलब है? तो आप रहे पंकज जी, हमने तो बात कही है। मोदी जी का नाम सुनते ही सुनो, हमने तो सबूत दिया, लक्ष्मी देवी को मकान मिला क्या, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? अरे सुन, अरे ना नया मुद्दा, अरे सुनो पापा की परी, सुन लो पहले। प्रधानमंत्री के बनारस क्षेत्र है, काशी लोकसभा क्षेत्र है, सुनो पापा की परी पहले सुनो, लोकसभा क्षेत्र है बनारस। प्रधानमंत्री के लोकसभा में 10 साल में 50 आदर्श गांव होने चाहिए। आप अगर बता दोगे, कल से मैं मोदी जी का प्रचार करूंगा। आप बताओ, स्मार्ट सिटी बन गई और क्या लेंगे आप? क्या खाते हो गोबर को चबाना समझकर? अरे हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, तो भारत में 900 स्मार्ट सिटी कहाँ है, हमको बता दो। और भारत में कितने शहर है? सिटी बनारस की बात कर रहे हैं, फिर वो स्मार्ट बात तो सिटी सुन ही न रहे। है तो पटना भी स्मार्ट सिटी, दिल्ली भी स्मार्ट सिटी, बनारस में घर घर माँ गंगा आ रही थी कि मेरा नालायक बेटा कहाँ गया, गंगा मैया ढूंढ रही थी कि आ जाओ मेरे लाल, मैं तेरे को सपने में दिखाई दिया, मैं तुम्हें जो ढूंढ रहा हूँ, मेरे जल से जो सनातन हिंदू परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक जरूरत पड़ती है, उस पर 18% जीएसटी लगा रहा था। नहीं बोल सकते अब आप, कौन? आप मनहूस पनौती हम न कर रहे, हाँ। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे विदेशों में जाकर, मैं तो बदकिस्मत हूँ, दुर्भाग्य से भारत में पैदा लिया। हाँ। तो बदकिस्मत को पनौती कहते हैं, हाँ। मनहूसे कहते हैं, हम कह रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप को पनौती कह रहे थे कि बदनसीब है। आप पे भी, आप पनौती कहेंगे तो आप पे भी नोटिस अच्छा ये सुनो, अरे जीत गए। सुनो ना, क्रिकेट मैच हम वर्ल्ड कप जीत जाते अगर मोदी जी के पाँव अहमदाबाद स्टेडियम में ना पड़ता। प्रधानमंत्री है वो हौसला बढ़ाने गए थे खिलाड़ियों का। अच्छा, हौसला बढ़ा देते जसोदाबेन जी का, कम से कम नाती पोता में रहते। अब देखिए, अच्छा आप पनौती बार बार कह रहे तो क्या लगता है, जब काउंटिंग हुई तो मोदी जी यहाँ नहीं थे, विदेश में थे, दुबई में थे मोदी जी। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप बात नहीं समझे। हाँ तो जसोदाबेन जी के किस्मत में जब से कदम रखा, हाँ। बेचारी जसोदाबेन न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। वो कह रहे हैं देश हित में परिवार छोड़ा है। अच्छा, आपके पापा ने आपको छोड़ दिया होता तो आप पत्रकार होती? आप एक बात बताओ, देश हित में, अरे हम पूछ रहे हैं कि देश हित में आपके पापा अगर आपकी माँ को छोड़ दिए होते, प्रधानमंत्री नहीं है। अरे भाई आम आदमी है ना, हाँ, तो देश हित में हर आदमी का योगदान होता है। हाँ। तो आपके पापा अगर आपकी मम्मी को छोड़ दिए होते तो आप आज एंकर होते? वो मना करते फिर हैं, वही बात- मेरा कोई रिश्ता नहीं अरे है। भाई किसका रिश्ता नहीं है? वो मना करते हैं। ना आप कोई फिर रिश्ता नहीं। आप चाहते हो नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, आप चाहते हो नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कहते हैं कोई जो भाई नहीं चाहता। कोई रिश्ता नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, मना जिस सनातन हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि जिसके मांग में सिंदूर भरा गया है, उसका पति जब तक जिंदा रहेगा 7 वचन निभाए जाते हैं, 7 कसमें खाई जाती है, 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। पर्सनल ना जाए आप, पर्सनल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री का पद सुनो, जब हाँ भाजपा के नेता के द्वारा विपक्ष की हाँ जो सांसद हैं, हाँ प्रधानमंत्री की बीवी को बेश्या कहा गया, तो वो क्या पर्सनल नहीं था? हाँ क्या जब एक कदावर जिस परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, हाँ
उस प्रधानमंत्री को जर्सी गाय का बछड़ा कहा गया, हाँ। तो क्या ये पर्सनल नहीं है? हाँ। आप एक बार बताइए। हमारे अरे सुन ही नहीं रहे ना। सबसे बड़ी अरे सत्ता के दलालों, चुप तो हो जाओ। एस जयशंकर की शादी जापान में हुई, हाँ। तो एस जयशंकर का बेटा कौन सी गाय का बछड़ा है? आप बताओ। सुना रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपसे, का जवाब है नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ही पूछ रहा हूँ। दे रहे हैं आप। किससे सुना रहे हैं? देखिए, ये बिहारी भटक दिया। अच्छा घाघरा चोली पहन लो, चौक चौराहों पर ठुमका लगाओ, 2-4 रुपया कमाओगे। क्या भरवागिरी कर रहे हो यार? पत्रकारिता कर रहे सवालों का हो? जवाब जहाँ है। सवाल है आप में, एम्स में बेड नहीं है, लेडी हार्डिंग में दवाइयाँ नहीं है, दिल्ली में डेली पॉकेटमारी हो रहा है, हर चौक चौराहों पर ड्रग्स बिक रहे हैं, होटलों में सेक्स रैकेट चल रहे हैं। की सरकार है वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ। अच्छा, घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, अरे सुन रहे हैं? लेकिन किसका है? कौन सी गवर्नमेंट का है? पंकज जी कहाँ तक सही है? अब पीएम जाएंगे मतलब सुप्रीम पनौती कोर्ट। कहना कहाँ तक सही है? आज सुप्रीम कोर्ट पीएम जाओगे कि मतलब नहीं? पनौती कहना कहाँ तक सही है? 100% सही है, सम्मानित 200%। बात है, जाओगे पद की कि नहीं? गरिमा। अरे भाई, तब प्रधानमंत्री का ये कहाँ का है? घर घर पर्चा बांटना, हाँ। घर घर प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री का काम है। जो प्रधान है, सुनो अच्छा सुनो एक बार, प्रधानमंत्री है, हाँ, प्रधानमंत्री का सम्मान कब होता? हाँ, जब राजस्थान छत्तीसगढ़ में हाँ। 450 का सिलेंडर दे रहे, हाँ। दिल्ली वालों ने, मुख्यमंत्री तो बनने अरे भाई, देंगे। अरे तो दिल्ली वाले ने, सुनो, पूरा देश के लोगों ने क्या प्रधानमंत्री के मुंह में कालिक पोती है? हाँ, क्या देश के लोग वोट नहीं दिया है? हाँ। जो राजस्थान छत्तीसगढ़ में 450 हाँ। और दिल्ली में 1150। सड़कों पे उतरेंगे आप? अरे सड़कों पे बिल्कुल, उतरेंगे आप? आप प्रधानमंत्री जी ये देश को बताइए हाँ, कि सब आदमी मुंह से बोलता है, आप कहाँ से बोलते हो? हाँ। अगर आप मुंह से बोलते हो तो 450 का सिलेंडर दिल्ली के आवाम को भी मिलना चाहिए, महुआ उत्तर मोहत्रा प्रदेश के याद लोगों है को भी ना मिलना चाहिए। महुआ मोहत्रा याद है ना भैया आपको? फिर से चुनाव होगा कि नहीं, ये बताइए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात की प्रक्रिया है, इस पर बाद में बात की जाएगी। अभी सभी साक्ष्यों को जुटा रहा हूँ, साक्ष्यों के साथ हाँ। आपसे फिर मिलूंगा। चलिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।